ओम शांति 1/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारणा करनी है। बहुत मीठा शीरखंड बनकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना। देखो बाबा कहते शीरखंड होकर रहना है, लून पानी नहीं होना। इसका अर्थ क्या है? शीरखंड मतलब, देखो वर्ड टू वर्ड हम उसका मतलब समझेंगे। शीर मतलब दूध, खंड मतलब शक्कर। शीरखंड बनकर रहना मतलब दूध में जैसे शक्कर घुल जाती है और फिर वो दूध मीठा हो जाता है, वैसे बनकर रहना, मतलब मीठा बनकर रहना। और लून पानी मतलब, लून मतलब नमक। नमक और पानी मिक्स होता है तो खारा पानी हो जाता है, तो खारे बनकर नहीं रहना। देखो बाबा कितना अच्छे से समझाते हैं। प्रश्न है, किस एक महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उत्तर है, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। क्या देते हैं? मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। देखो, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। कितना इजी टेक्निक है। बाबा को याद करो और हमारे सतयुग को याद करो, बस इतना ही करना है तो हमको क्या मिल जाएगा? सतयुग की राजाई। दूसरा प्रश्न, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कहावत क्यों है? उत्तर है, इस समय के मनुष्य जैसे पतित काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, इसीलिए कहावत है। देखो, दुनिया वालों की बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई और ऐसी दृष्टि हो गई है उनकी कि उन्होंने राम सीता, लक्ष्मी नारायण सबको काले रूप में बनाया। बोलते ना श्याम सुंदर, कृष्ण को भी क्या कहते? श्याम सुंदर। लेकिन उनको कुछ भी मालूम नहीं। जैसी बुद्धि चलती है उनकी, वैसे वो चित्र बनाते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यह पुण्य आत्मा कहां से आए? सब पाप ही करते हैं, क्योंकि रावण राज्य है ना। दुनिया में सब पाप ही तो करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं, खुद भी कहते हैं पतित पावन आओ। कहते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हम आत्मा रूपी सीता का एक ही तो राम है, शिव बाबा, उसको ही तो पुकारते हैं ना। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे शीरखंड में, मतलब सतयुग में। बाप भी कहते, बच्चे शीरखंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहां से आए? अभी बाप ने निशानी दी है, तुम जानते हो। हम सतो प्रधान देवी देवता थे, उन्हों की ही महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते, मुझ निर्गुण हारने में कोई गुण नहीं, परंतु आप आकर जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते। बाबा आकर हम पर तरस करते हैं, हमको समझाने देते हैं कि बच्ची ये ज्ञान समझो कि तुम सतयुग के मालिक थे, अभी मैं तुमको वापस बना रहा हूं, तो मेरी बात सुनो। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुना है जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाबा मीठी मीठी बातें सुनाते हैं तो सुनना मतलब नहीं सुनना, जैसे मुरली सुननी है मतलब सुन लिया, या मुरली सुनते टाइम भी देखो अटेंशन नहीं देते हैं। आजकल कोरोना की वजह से आत्माएं घर पर मुरली सुनती है, बाबा कभी अलाउ नहीं करते थे। बाबा कहते थे तुम वो वाइब्रेशन में जाके रोज सवेरे 1 घंटा आत्मा को भोजन कराओ, मुरली ध्यान से सुनो। जब हम सेंटर पर बैठे रहते हैं तो घर बार याद नहीं आता है, घर में बैठे बैठे मुरली सुनते हैं तो और बहुत जगह पे ध्यान जाता है।
तो बाबा कहते फिर धारणा कैसे होगी अगर हम ध्यान से मुरली नहीं सुनेंगे। मुरली सुननी मतलब नहीं सुननी है। अगर हमको उस विश्व का मालिक बनना है, अगर हमको उसकी प्राप्ति चाहिए, तो फिर हमको मुरली धारण भी तो करनी चाहिए। इसके लिए अच्छे से सुनना भी पड़ेगा। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। पुरानी दुनिया में जो उपद्रव आदि होते हैं, तो बाबा कितना मीठा है, अंधों की लाठी बनते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्के खा रहे हैं। घोर अंधियारा मतलब ज्ञान का अंधियारा, ज्ञान नहीं है। भक्ति मार्ग में एक जा रहा है, उसके पीछे सब जा रहे हैं, लेकिन उससे सदगति मिलती है क्या? भगवान स्वयं इस धरा पर आ चुके हैं, आकर कहते कि बच्चे तुमको क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारे कर्म सुधरे, तुम्हारा भविष्य सुधरे, तुम्हारा वर्तमान सुधरे। लेकिन लोगों को सुनना ही नहीं है। लोगों को बस शॉर्टकट चाहिए। आत्माओं को क्या है, आत्मा तृप्त नहीं हो पा रही है, बहुत प्यासी है। उनको क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। सतयुग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। तो अभी तुमको मालूम हो गया है। वो तो समझने के लिए कलयुग अब जी बच्चा है। दुनिया वाले कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, मतलब छोटा है, अभी बहुत साल कलयुग चलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कलयुग बच्चा नहीं, कलयुग बचा है। बचा मतलब बहुत थोड़ा समय बाकी है। बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और वर्षी को याद करते रहो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं निकलेगा। बहुत मीठे बनो, बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित है, चेहरा भी मुस्कुराता होना चाहिए। बहुत आत्माएं हैं जो हंसती नहीं। उनको पीछे पूछो कि पहले कब इतना हंसे थे, तो उनको खुद को याद नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर हमको देवता बनना है तो हमारे चेहरे भी हर्षित मुख होने चाहिए। अभी तुम जानते हो वो तो हम ही थे, हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वर वंशी। बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। दुनिया वाले आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है? आत्मा अनेक, परमात्मा एक। बाबा कहते हैं कि हम सो का अर्थ है हम ही देवता थे, हम ही क्षत्रिय बने, हम ही वैश्य बने, तो हम ही शूद्र बने। तो बाबा कहते हम वापस फरिश्ता बनने वाले हैं। तो ये हम सो का अर्थ हुआ। बाबा कहते हैं दुनिया वालों की बुद्धि इतनी पत्थर बुद्धि हो गई है कि देवताओं के चित्र भी कितने गंदे दिखाते हैं। श्रीनाथ द्वारे पर भी देखो कितने काले चित्र दिखाते हैं। कृष्ण के लिए कहते हैं सर्प ने डसा, राम को क्या हुआ था? देखो शिव नारायण की भी शक्ल सावरी दिखाते हैं तो शिवलिंग भी काला बना दिया। तो बाबा कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपने को इतना पतित बना दिया, इतना पत्थर बुद्धि बना दिया है कि भगवान को भी वैसे ही देखते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है। बाप कहते सिर्फ माँ में एकम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। जितना जितना तुम परमात्मा को याद करते जाओगे तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बलग्रस्त व्यवहार में रहना है, लेकिन भोजन आदि बनाना है, बच्चों को संभालना है, सब कुछ करना है, लेकिन परमात्मा की याद में। सवेरे सवेरे का टाइम बाबा कहते बहुत अच्छा होता है। भक्ति भी सवेरे सवेरे करते हैं, तुम भी सवेरे उठकर बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, सारा किचड़ा निकल जाएगा, आत्मा कंचन बन जाएगी। बाबा कहते मैं आया ही हूं तुमको श्रीमत देने। याद की अग्नि से सब खाद निकल जाएगी और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को बहादुर बनना चाहिए, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है उनको किससे डर? तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? देखो बहुत बच्चे भक्ति भी डर के करते हैं, गुरुओं से डरते हैं, कुल देवताओं से डरते हैं कि कुल देवताओं को बुरा न लग जाए। बाबा कहते हैं जिसका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है उनको किससे क्या डर? अगर कोई बिलीव सिस्टम है, कोई ऐसे बिलीव सिस्टम बनाए हुए होते हैं जो
परंपरागत चले आते हैं। तो बाबा कहते तुम डरो मत, तुम्हें कोई श्राप आदि नहीं दे सकते, तुम्हारा रक्षक स्वयं भगवान है, तुमको कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। देखो आज बाबा ने क्लियर कर दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना। आत्मा में जो खाद पड़ी है ना, वो याद की अग्नि से ही निकलेगी। विकर्म विनाश करने हैं, बहादुर बन सेवा करनी है, डरना नहीं। वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवो। मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपने कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उन्हें एक भी कर्मेंद्रिया कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा और स्टॉप। स्लोगन, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। ओम शांति, ओम शांति।